राजस्थान की धरती पर हर किला एक कहानी कहता है, शौर्य, रहस्य और अनसुनी आवाजों की। आज हम आपको ले चलेंगे जोधपुर के उस किले में जो अपनी बुलंदी और खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन साथ ही अपनी शापित नींव और रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी कुख्यात है। यह है मेहरानगढ़ किला। सूर्य की पहली किरण से चमकता, ऊंची पहाड़ी पर खड़ा, जिसकी डीवेरें अजेय मानी जाती थीं। यह किला सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि सदियों के इतिहास का गवाह है। राजाओं की शान, रानियों का जौहर और सैनिकों का बलिदान। इसके 7 दरवाजे, मोती महल, फूल महल, शीश महाल, हर कोना इतिहास की दास्तान सुनाता है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, इसकी खूबसूरती एक रहस्यमयी सन्नाटे में बदल जाती है। कहते हैं, रात के अंधेरे में यहां वो आत्माएं जाग उठती हैं जो सदियों पहले सो गई थीं। आज भी जब मेहरानगढ़ की बात होती है, तो सिर्फ इसकी वास्तुकला नहीं, बल्कि उन अनसुलझे सवालों की चर्चा होती है। क्या वाकई इसकी नींव एक श्राप पर रखी गई थी? क्या आत्माएं यहां भटकती हैं? चलिए जानते हैं उस रहस्य की शुरुआत। राजा राव जोधा, एक साधु के श्राप और एक इंसान की कुर्बानी की कहानी। यह सफर आपको रोमांच और खौफ की दुनिया में ले जाएगा। साल 1429, राव जोधा ने मंडोर से राजधानी को एक ऊंची पहाड़ी भाकुरचीरिया पर लाने का फैसला किया। यहां से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती थी, लेकिन इस पहाड़ी पर एक साधु चीरिया नाथ जी वर्षों से तपस्या कर रहे थे। जब सैनिकों ने उन्हें हटाने की कोशिश की, साधु ने मना कर दिया। आखिरकार उन्हें जबरन हटाया गया। अपनी तपस्या भंग होने पर चीरिया नाथ जी ने श्राप दिया। जोधा, जैसे तुमने मुझे उजाड़ा, वैसे ही यह किला हमेशा पानी की कमी से जूझेगा। राजस्थान में पानी का श्राप किसी अभिशाप से कम नहीं था। राजा ने माफी मांगी, साधु को मनाने की कोशिश की, लेकिन श्राप पूरी तरह टल नहीं सका। साधु ने कहा, अगर कोई अपनी मर्जी से किले की नींव में बलि दे, तो श्राप का असर कम हो सकता है। अब राजा के सामने एक कठिन फैसला था। राज्य की सुरक्षा या एक इंसान की जान। यही से शुरू हुई एक ऐसी खोज जो एक महान बलिदान पर जाकर खत्म हुई। राजा राव जोधा के सामने अब सबसे बड़ा सवाल था, कौन अपनी मर्जी से बलिदान देगा? पूरे राज्य में तलाश शुरू हुई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। आखिरकार एक साधारण नागरिक राजा राम मेघवाल सामने आए। उन्होंने शर्त रखी कि उनके परिवार का हमेशा ध्यान रखा जाए। राजा ने वादा किया। शुभ मुहूर्त पर राजा राम को किले की नींव में जिंदा दफन किया गया। उनकी कुर्बानी के बाद ही किले का निर्माण संभव हो पाया और यह किला सदियों तक अजेय रहा। लेकिन कहते हैं, जहां किसी की जान ली गई हो, वहां शांति कभी पूरी नहीं होती। आज भी किले में एक पत्थर उनकी याद दिलाता है। उनके वंशज आज भी सम्मानित हैं, लेकिन उस बलिदान और श्राप की गूंज किले के पत्थरों में आज भी महसूस की जाती है। राजा राम मेघवाल की कुर्बानी के बावजूद किले के गलियारों में आज भी रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। गार्ड्स और कर्मचारी बताते हैं कि रात के सन्नाटे में रोने, सिसकियों और पायल की आवाजें सुनाई देती हैं। कई बार लगता है जैसे कोई परछाई तेजी से गुजर गई हो या कोई पीछे खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। कुछ हिस्सों में अचानक ठंडक महसूस होती है, खासकर रानियों के महल या जौहर कुंड के पास। लोग मानते हैं कि ये आत्माएं आज भी किले में भटकती हैं। शीश महल में अजीब आकृतियां दिखने का दावा किया जाता है। सुनसान गलियारों में जाने से लोग डरते हैं। इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। कुछ इसे वहम मानते हैं, कुछ आत्माओं की उपस्थिति, लेकिन सच यही है, दिन में जितना खूबसूरत, रात में उतना ही रहस्यमयी और डरावना। मेहरानगढ़ की डरावनी कहानियों में सबसे मशहूर है गाइड रघुनाथ सिंह का अनुभव। सालों से किले में काम करने वाले रघुनाथ भूत प्रेत की बातों को मजाक मानते थे, लेकिन एक रात उनकी सोच बदल गई। सूर्यास्त के बाद
एक विदेशी समूह के साथ घूमते हुए उन्होंने एक सुनसान हिस्से में बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज तेज होती गई और अचानक एक बच्चे की परछाई दीवार के कोने में दिखी। रघुनाथ ने पूछा, कौन हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिर्फ सिसकियां गूंजती रहीं। अचानक परछाई गायब हो गई और गलियारे में चीखें गूंज उठीं। सभी डर के मारे भाग खड़े हुए। रघुनाथ ने फिर कभी उस हिस्से में कदम नहीं रखा। उनका मानना है, वो आत्मा आज भी न्याय के लिए भटक रही है। रघुनाथ सिंह की कहानी अकेली नहीं है। कई पर्यटकों ने भी किले में अजीब घटनाएं महसूस की हैं। तस्वीरों में धुंधली आकृतियां, खिड़की से झांकता चेहरा या रोशनी के गोल ये सब आम हो गए हैं। कई लोगों को घूमते हुए किसी के धक्का देने या बाल खींचने का एहसास हुआ, जबकि आसपास कोई नहीं था। सीसीटीवी फुटेज में भी रहस्यमयी परछाइयां, अपने आप खुलते बंद होते दरवाजे और हिलती कुर्सियां कैद हो चुकी हैं। इन घटनाओं ने किले की सुरक्षा को चुनौती बना दिया है। कुछ लोग इन किस्सों को अंधविश्वास मानते हैं, कुछ आत्माओं की कहानी। लेकिन एक बात तय है, मेहरानगढ़ की दीवारों में आज भी कई राज दफन हैं और यहां का रहस्य हर किसी को अपनी ओर खींचता है। सदियां बीत गईं, लेकिन मेहरानगढ़ किले की नींव में दफन श्राप और बलिदान आज भी जिंदा हैं। यह किला सिर्फ ऐतिहासिक स्मारक नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य है। दिन में शान से खड़ा, रात में रहस्यमयी आवाजों से गूंजता। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, इतिहास जानने, रोमांच महसूस करने और उन गलियारों में चलने जहां परछाइयां दिखती हैं। क्या राजाराम मेघवाल की आत्मा आज भी अपनी कहानी सुनाती है? क्या चीरिया नाथ जी का श्राप अब भी असर दिखाता है? शायद इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं। विज्ञान इन्हें वहम कहता है, लेकिन जिन्होंने महसूस किया उनके लिए यह हकीकत है। मेहरानगढ़ सिर्फ पत्थर नहीं, यह विश्वास, अंधविश्वास, इतिहास, रहस्य और श्राप की कहानी है। जब तक इसकी दीवारें खड़ी हैं, तब तक इसके रहस्य भी जिंदा रहेंगे। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं। सावधान रहें, सुरक्षित। साल 2019 की एक अंधेरी रात मेहरानगढ़ किला चांदनी में डूबा था, लेकिन उसकी खूबसूरती के पीछे सदियों पुराने राज छिपे थे। एक रिसर्च टीम किले की रहस्यमयी कहानियों की सच्चाई जानने आई थी। उनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट थे और हर कोना उनकी जांच के दायरे में था। टीम ने किले के सबसे पुराने हिस्से की ओर बढ़ना शुरू किया। रात की खामोशी में सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। दीवारों पर टॉर्च की रोशनी नाच रही थी और हर छाया एक नई कहानी जैसी लग रही थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, माहौल और रहस्यमयी होता गया। टीम ने अपने कैमरे और रिकॉर्डर चालू किए। अचानक किले के कुछ हिस्सों में टेम्परेचर गिरने लगा। टीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। यह डर और जिज्ञासा का मिला जुला एहसास था। उन्होंने अपने इक्विपमेंट सेट किए और इंतजार करने लगे। सबकी नजरें स्क्रीन पर थीं। क्या आज रात किला अपने राज खोलेगा? टीम ने किले की नींव के पास इंफ्रारेड कैमरे और साउंड रिकॉर्डर लगाए। वो देखना चाहते थे कि क्या अंधेरे में कुछ ऐसा है जो आंखों से नहीं दिखता। कुछ घंटों बाद रिकॉर्डर में हलचल हुई। एक मेंबर ने हेडफोन लगाकर सबको इशारा किया। रिकॉर्डर में फुसफुसाहटें थीं, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो। टीम ने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी शांत थी। तो फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? इंफ्रारेड कैमरों ने दीवार पर ठंडे, इंसानी आकार के धब्बे दिखाए। इनका कोई साइंटिफिक रीजन समझ नहीं आ रहा था। आवाजें और भी साफ होने लगीं। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई हेल्प के लिए पुकार रहा है। टीम ने उन्हें रिकॉर्ड किया, लेकिन लैंग्वेज अनजानी थी। यह किसी की चीख थी जो सदियों से पत्थरों में कैद थी। टीम को एहसास हुआ कि वो किसी बहुत पुरानी कहानी का हिस्सा बन गए हैं। उन आवाजों को सुनकर टीम के मन में डर बैठ गया। अनुभवी रिसर्चर्स भी हैरान थे। यह एक्सपीरियंस अलग था। टीम के लीडर ने सबको शांत किया।
हम यहां डरने नहीं, समझने आए हैं। उन्होंने तय किया कि हर चीज को लॉजिक की कसौटी पर परखेंगे, लेकिन मन ही मन जानते थे कि कुछ बातें साइंस से परे हैं। टीम ने पॉसिबल रीजंस पर डिस्कस किया। क्या यह हवा थी, कोई सीक्रेट तहखाना, या सिर्फ वहम? लेकिन जब सबने एक जैसी आवाजें सुनी, वहम की बात खारिज हो गई। एक मेंबर ने स्टोन टेप थ्योरी का जिक्र किया। शायद पत्थर घटनाओं की एनर्जी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। उस रात का एक्सपीरियंस टीम के लिए अनफॉरगेटेबल था। उन्होंने हिस्ट्री को महसूस किया था और वो बदल चुके थे। आज मेहरानगढ़ किला जोधपुर की शान है, भारत के सबसे बड़े और खूबसूरत किलों में से एक। दिन में यह अपनी भव्यता से सबको मंत्रमुग्ध करता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, किले का रूप बदल जाता है। टूरिस्ट्स के जाने के बाद यहां एक रहस्यमयी खामोशी छा जाती है। लोकल लोग मानते हैं कि किले में अनदेखी ताकतें हैं। वो रात में किले के पास जाने से बचते हैं। किले की पॉपुलैरिटी सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि उससे जुड़ी किंवदंतियों और रहस्यों के कारण भी है। राव जोधा और साधु चीरियानाथ के श्राप की कहानी आज भी लोगों को याद है। कहा जाता है कि श्राप के कारण जोधपुर में पानी की कमी रहती है। मेहरानगढ़ सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं, रिसर्चर्स के लिए भी एक पहेली है। इसके राज आसानी से नहीं खुलते। यह किला हमें बताता है कि हिस्ट्री सिर्फ बुक्स में नहीं, हमारे चारों ओर मौजूद है। बस महसूस करने की जरूरत है। मेहरानगढ़ के रहस्यों में सबसे बड़ी कहानी है राजा राम मेघवाल के सैक्रिफाइस की। जब साधु ने श्राप दिया, तो ज्योतिषियों ने कहा, श्राप तभी खत्म होगा जब कोई अपनी मर्जी से किले की नींव में दफन हो। राजा राम मेघवाल आगे आए, शर्त रखी कि उनके परिवार का हमेशा ध्यान रखा जाएगा। राव जोधा ने वचन दिया। एक शुभ दिन राजा राम मेघवाल को किले की नींव में जिंदा दफन कर दिया गया। आज भी वहां एक स्मारक है। बहुत से लोग मानते हैं कि नींव से आने वाली आवाजें उन्हीं की हैं। कुछ कहते हैं वो दर्द में हैं, कुछ मानते हैं कि वो किले की रक्षा कर रहे हैं। उनका सैक्रिफाइस आज भी जोधपुर के लोग याद करते हैं। यह त्याग की कहानी है, जो बताती है कि राज्य सिर्फ राजा से नहीं, लोगों के बलिदान से महान बनता है। मेहरानगढ़ सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, कहानियों, रहस्यों और बलिदानों का खजाना है। आप और कौन सी रहस्यमयी जगहों के बारे में जानना चाहेंगे? कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो, तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे, आप सबसे पहले सुने।